उपस्थित हैं श्री नरेंद्र जी सेठी गया ट्रस्टी डुणाइतन, चले आए। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री डब्बू जी टाचलीवाल नमस्ते महाराज जी। ट्रस्टी डुणाइतन। धार्मिक आयोजन में भोजन बनता है हमारा, अगर उसमें भोजन बच जाता है तो उसका क्या करना चाहिए और उसका दोष किसको लगता है? क्या धार्मिक आयोजन में भोजन जो बनता है उसको भोजन बच जाता है, बच जाता है? हाँ, देखो ऐसा है, और भी आया है, बाहर से भी आया है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। धार्मिक आयोजन में भोजन की ज़रूरत तो होती है। आजकल भोजन पहले भजन बाद में होता है। भोजन की व्यवस्था करना होता है, लोग घर परिवार छोड़ करके आते हैं, आवश्यक है करें, पर 2-3 बातों का ख्याल रखें। किसी भी धार्मिक आयोजन की भोजन की व्यवस्था मंदिर के द्रव्य से न करें, निर्माल्य का पाप लगता है। मंदिर का द्रव्य देव द्रव्य है, इसका आप उपभोग करते हैं तो महान पाप के भागी हैं। इसलिए धार्मिक आयोजन करते समय आयोजकों को ये चाहिए कि इस भोजन के नाम पर अलग से कुछ व्यवस्था जुटा लें। कई जगह चातुर्मास वगैरह में जो लोग राशि संग्रहित करते हैं वो चातुर्मास की प्रभावना के निमित्त बोल करके करें तो उसमें सब आ जाए, लेकिन पूजा विधान आदि की जो बोलियां होती है उस बोली की राशि अगर भोजन के लिए आप करते हैं तो ठीक नहीं। आयोजकों को चाहिए कि उसके लिए अलग से राशि संग्रहित करें अथवा उसमें पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों से कुछ अलग से शुल्क ले लें। तो ये भोजन व्यवस्था की बात हुई। अब रहा सवाल भोजन बच जाए, तो पहले से ही एस्टिमेट बना करके उस भोजन को तैयार करो ठीक ढंग से। भोजन घटना तो बहुत खराब है, बचना भी ठीक नहीं, वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, फिर भी बच जाए तो गरीबों को बांट दें। एक बार मुझे एक जगह लोगों ने कहा, वहाँ बड़ा धार्मिक आयोजन था और बहुत ठाट की व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी। बाद में मिठाइयाँ बच गई, और मिठाइयाँ भी समझ लीजिए काजू की कतली जैसी मिठाई बच गई पर्याप्त मात्रा में। अब उनका क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, यद्यपि वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी वो अलग से डोनेशन करके की गई थी, मंदिर की उसमें 1 रुपये की भी राशि नहीं लगी थी, तो अलग से व्यवस्था थी, डोनेशन अलग ढंग से था। तो फिर जब ये बात आई तो उन लोगों ने उसको विक्रय कर दिया समाज के लोगों के लिए, ताकि वेस्टेज ना हो, और वो राशि जो आई वो मंदिर को दे दिया। हम बोले ये भी एक समझदारी की बात है, बाकी चीज़ें गरीबों को खिला देने में भी कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से ध्यान में रख कर के काम करना चाहिए, ताकि वो आपने जो लगा दिया अब आपके घर वापस ना जाए, भगवान के घर में चले जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन भगवान के दरबार का एक दाना भी आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। साथ ही कहीं धार्मिक कार्यक्रमों में आप शामिल होते हैं तो एक दाना भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ये जूठा छोड़ने की प्रवृत्ति महान अर्थदंड है और पाप बंध का हेतु है, इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाना चाहिए। कई जगह लोग बोलते हैं कि लोग विवेक नहीं रखते, एक साथ ले लेते हैं और बाद में वेस्टेज जाता है, बहुत पाप। वो व्यक्ति तो पुण्य कमा रहा है तुम्हारी व्यवस्था करके, जिसने सहयोग दिया और निःशुल्क व्यवस्था तुम्हें मिल रही है, और तुम उसे जूठा छोड़ो। होटल में खाना खाने जाते हो जूठा फेंकते हो क्या? वहाँ तो थाली भी चाट लो अगर मौका मिले तो यहाँ क्यों? इसलिए कि फ्री में मिल रहा है, ये बात ठीक नहीं, ये पाप का कारण है, इससे बचना चाहिए। ये भोजन व्यवस्था से हमेशा संबंधित रखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रश्न वैसा ही पूछा। और ऐसा ही प्रश्न पंकज मोहिवाल राजस्थान में पूछा था। अब देवेंद्र जी अजमेरा साकेत जो ट्रस्टी भी हैं गुणाइतन की गया। नमस्ते महाराज जी। एक पंथ का मानना है कि बिना संयम पाले हुए सम्यक दर्शन हो सकता है, कहाँ तक सही है महाराज? बिना संयम पाले हुए सम्यक दर्शन हो सकता है, ये कहाँ तक संभव? सम्यक दर्शन होने में कोई बुराई नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक नारकी को भी हो सकता है, पर सम्यक दर्शन से मोक्ष का टिकट मिलता है, मोक्ष पहुँच थोड़ी जाते हैं। समझ गए? आपको एक सुपर फास्ट ट्रेन में राजधानी में टिकट मिल गई दिल्ली की, तो दिल्ली पहुँच गए क्या? बोले मेरी जो टिकट है मैं दिल्ली जाऊँगा, कब पहुँचोगे?
टिकट रिजर्वेशन कराने मात से? हाँ, कब? जब ट्रेन में बैठेंगे तब। और कौन सी ट्रेन में? अप में कि डाउन में? राजधानी में बैठे हो, पर अप की जगह डाउन में बैठ जाओगे तो दिल्ली की जगह कलकत्ता पहुंच जाओगे। समझ गए ना? तो ट्रेन में बैठना है और विवेक से बैठना है। किस ट्रेन में मुझे बैठना है, इस बात का जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे और ट्रेन में सवार नहीं होगे तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो जहाँ तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में संयम गुण अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए संयम परम अनिवार्य है, क्योंकि असंयत व्यक्ति का कभी निर्वाण नहीं होता। बोलो। पूनम जी जैन दिल्ली और शुभम जी जैन दिल्ली, चले आए। बुलाओ जल्दी। तब संतोष जी जैन रुमाल वाले नागपुर, चले आएंगे। उसके बाद में सुनीता जी जैन नागपुर भी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज। 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है, सभी टोकों पे उपवास का फल हीन अधिक क्यों है? देखो, 20 तीर्थंकरों की, थोड़ा पास करो उसको, आवाज ठीक नहीं। 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, इसको ठीक करना। यहाँ उपवास का जो फल हीनाधिक बताया है, वो वहाँ के जिस जगह में जितने अधिक मुनियों का निर्वाण हुआ वहाँ उनसे जोड़ दिया। ये कहें कि वहाँ का जहाँ का जितना अधिक वाइब्रेशंस होगा वहाँ उनको वैसा माना गया है। इसका कोई स्पष्ट विधान नहीं है कि ये इनके उपवासों के फल में हीनाधिकता का कारण क्या है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ हमारे अंदर की विशुद्धि प्रभावित होती होगी। वहाँ इतने अधिक मुनिजन निर्वाण को प्राप्त किए, उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। आगे। पूनम जी जैन दिल्ली, उसमें शुभम जैन दिल्ली और मनीषा जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। वो जैसे हमने कल वंदना की है, तो कुछ समय हम डोली में भी बैठ गए, तो उसका पुण्य हमें कितना मिलेगा? वंदना किए, डोली में किए, तो उसका थोड़ा डोली में किए, थोड़ा अपने से किए। देखो, अपने स्व प्रत्यय से करने का लाभ विशेष है, पर प्रत्यय का लाभ थोड़ा कम है, लेकिन नुकसान नहीं। चलो। राजेश जी विनायका गया, ट्रस्टी भी हैं गुणायतन के। हाँ, दिल्ली वाले पहले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। शुभम जैन और मनीषा जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे भगवान को हमने मन से मान लिया है, तो प्रतिदिन दर्शन जरूरी है? देखिए, मन से मान लिया है, मानना अलग होता है और मिलना अलग होता है। समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, शायद मैंने पहले भी बोला, पिताजी ने बेटे की शिकायत की कि महाराज जी इससे कहिए मंदिर जाए, मंदिर नहीं जाता। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्यों भाई? बोला महाराज भगवान मेरे मन में है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? भगवान मेरे मन में है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? तो मैंने उसे जो जवाब दिया तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में उसे फिर दोहरा रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला। हमने कहा भैया तुम्हारे मन में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, फिर उससे अलग से मिलने पार्क में क्यों जाते हो? समझ गए? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो मन में होती है, लेकिन केवल मन में धरने से काम नहीं चलता। जो मन में है उससे मिलने की इच्छा और ज़्यादा होती है। ये बताओ, होती कि नहीं होती? जो मन में नहीं है उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। होती है क्या? मिलने की इच्छा किससे होती है? हाँ, जो मन में उससे होती है ना। हाँ जी महाराज जी। बोलो। मैं तो खास करके आज की यंगस्टर से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं भगवान मेरे मन में है, तो तेरे मन में अगर भगवान है तो तेरा मन हमेशा भगवान से मिलने को लालायित होते रहना चाहिए, जैसे तेरे मन में अपनी फ्रेंड को मिलने का होता है। समझ गए? जब मन में रहने वाली फ्रेंड से मिलने को तुम बेचैन हो, तो मन में बसने वाले भगवान से मिले बिना बेचैनी नहीं हो, इसका मतलब भगवान तुम्हारे मन में ही नहीं है। समझ गए? भगवान तुम्हारे मन में होंगे, तुम मिलने को उत्कंठित होगे, कहोगे नहीं मुझे मिलना है, सबसे पहले भगवान से मिलना है, क्योंकि जो मन में होता है उसका सामना करते ही रोम रोम
पुलकित हो उठता है, आनंद भर जाता है। मैं कहता हूँ भगवान को मन में बसाओ और रोज भगवान के चरणों में जाओ और ऐसा कहो, भगवान आपके पास आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं होता। ऐसी शक्ति दें कि मेरे मन में केवल आप रहो, बाकी सब साफ हो जाए। राजेश जी बिनाई का गया। नमोस्तु दृष्टि महाराज जी। विनायकन। महाराज जी, रात्रि भोजन का आजकल हम लोग जैसे युवक बहुत नियम लेते हैं, और जिस शहर में रहते हैं वहाँ का लेते हैं और कुछ दूरी पर जा करके फिर खाने लगते हैं। क्या ये ठीक है? ये एक गलत परंपरा चल गई है। रात्रि भोजन का त्याग है तो लोग बाहर की छूट कह देते हैं। बाहर की छूट क्यों? सबसे पहले देखिए, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। मैंने त्याग किया, रात्रि भोजन त्याग किया, क्यों? महाराज को आहार देना था इसलिए, तो गड़बड़ है। रात्रि भोजन मैंने छोड़ा इसलिए कि वो मैं जीव हिंसा से बचना चाहता हूं। रात्रि भोजन में जीव हिंसा है, इसलिए मुझे परहेज करना चाहिए। रात्रि भोजन का परित्याग जैन होने की पहचान है, इसलिए मुझे उसका त्याग करना चाहिए। ये कंसेप्ट तुम्हारे मन में हो तो रात में खाने की इच्छा ही नहीं होगी। जीव दया का भाव जगाओ, जीव हिंसा से ग्लानि करो। फिर घर में खाओ तो पाप, बाहर रखाओ तो पाप नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर महाराज बाहर की छूट क्यों? बाहर की छूट किनके लिए दी जाती है इसको समझो। जो व्यक्ति अक्सर बाहर रहता है, सुबह से शाम तक बाहर चला गया और दिन में नहीं खा पाए, रात में व्याकुलता हो रही, कोई साधु तो है नहीं, तो पेट को आधार देने के लिए चलो भाई बाहर है, कभी मजबूरी में खा लिया तो वो बात फिर भी क्षम्य हो सकती है। लेकिन खाने के लिए बाहर जाना ये तो अक्षम्य है, और ऐसे व्यक्ति का त्याग भी एक पाखंड है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करो तो निष्ठापूर्वक त्यागो, जीव दया का भाव रख करके करो कि इतना सा नियम तो मैं निभा ही सकता हूं, मुझे ये कार्य करना ही है। ठीक, क्या घर क्या बाहर। और मैं आपको बोलूं, घर में छोड़ो न छोड़ो, बाहर जरूर छोड़ो, ताकि तुम्हारी पहचान तो बनी रहे। लोगों को तब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लोगों को तब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब किसी के यहाँ शादी विवाह के कार्यक्रम में लोग जाते हैं और अगला जैनियों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था करता है, और उस कार्यक्रम में जब कोई जैनी जाता है रात्रि भोजन का त्यागी, तो ये देखता है कि वहाँ पहुँचा हूँ तो दिन में खाने वाले 5, 7, 10 ही हैं, बाकी सब रात में। ये क्या है? कहाँ जैन धर्म की जय? ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति मजबूरीवश रात में खाता है तो उसका कल्याण फिर भी संभव है, लेकिन जो शौक से रात में खाता है और रात में खाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उस जीव का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप को ढालिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। रात्रि भोजन का त्याग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल मन को जगाने की बात है। मैं तो सबको केवल ये कहना चाहता हूँ, तुम जिनको अपना गुरु मान करके पूछते हो उनके जीवन को देखो। वे जब अपना संपूर्ण जीवन एक वक्त भोजन करके बिता सकते हैं, उसमें भी अंतराय और उपवास, तो क्या तुम एक समय का भोजन छोड़ने में समर्थ नहीं, वो भी क्वचित कदाचित। अरे जिस दिन बाहर जाए नहीं खाने को मिला तो हम लोग याद कर लेना, क्या हो गया? वो तो कर सकते हो, कोशिश करो रात में मैं कुछ भी नहीं खाऊं। अब लोग अन्न छोड़ते हैं, फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लेते हैं, कहते हैं महाराज रोटी खाने में पाप है, कलाकंद खाने में पाप नहीं है। ये क्या है? इससे अपने आप को बचाइए और त्याग को त्याग की भांति निभाइए। अपने पुराने लोगों को याद कीजिए जिन्होंने अभाव भरी जिंदगी जी, और कहते हैं पुराने जमाने में लोग घोड़ों पर सामान लाद लाद कर हफ्तों हफ्तों हाट बाजार किया करते थे और व्यापार करते थे। उस समय भी लोग रात में नहीं खाते थे। आज सब साधन तुम्हारे पास सुलभ है, फिर भी इस तरह का व्यवहार करना कतई उचित नहीं है।
अरुण जी जैन अम्बाला शहर और श्री अनुज जी जैन दिल्ली दोनों ही ट्रस्टी हैं। चले आए परम पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, उपवास वाले दिन अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो उसका क्या प्रायश्चित? उपवास वाले दिन अगर गलती से खा लिया जाए तो ऐसा करो, उस उपवास को तो फिर भी खंडित मत करो। खाना और खाने में आ जाना, इसमें अंतर है, ठीक है ना। कई बार लोग उपवास करते हैं और धोखे से, मैंने पहली बार उपवास किया था जीवन में जब, तो धोखे से मेरी मुंह में उंगली चले गई। तो मेरे साथ के लोगों ने मुझसे कह दिया तेरे मुंह में उंगली चले गई, तेरा उपवास गल गया, हमको रोटी खिला दिया। ये गड़बड़ है। अगर धोखे से चला गया, फिर उसके दूसरे साल में मैंने उपवास किया सावधानी से, तो कहने, बच्चा था उस समय, वो छोटा था, तो कहने का तात्पर्य है यदि धोखे से हो गया तो अत्याचार है, लेकिन चलो अब तो उपवास टूटेगी, आप रोटी खा लो, गड़बड़। उसके बाद भी आप उपवास का निर्वाह करो और उस उपवास के प्रायश्चित स्वरूप बाद में एक उपवास और करो, तब डबल फायदा होगा। समझ गए? ऐसा नहीं, उस उपवास को तोड़ना भी शिथिलता है, और चलो तोड़ने एक ही दाना तो खाया है, क्या फर्क पड़ता है, या एक घूंट चाय तो पिया। चाय है ना, चाय उपवास तोड़ती है, पता ही नहीं लगता है, क्योंकि सवेरे से तलब लगती है। सबसे अच्छा तो उसका प्रायश्चित यह है कि जिसके निमित्त से तुम्हारा उपवास टूटा, जिंदगी भर के लिए उसको ही छोड़ दो, जीवन धन्य हो जाएगा और बला से बच जाओगे। अगर शक्ति हो, मन जग जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि उपवास टूटता है तो टूटे तो उसको वहीं ब्रेक कर दो, उसके बाद पुनरावृत्ति न करो और उस उपवास को काउंट न करो, बाद में एक उपवास और कर लो। दोनों ही ट्रस्टियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं श्री महावीर जी सोरेन कोषाध्यक्ष और श्री सुभाष जी जैन मुख्य प्रशासक गुणाईतन। आप लोग जोरदार तालियों से दोनों ही ट्रस्टियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद में एक आरती बाटलीवाल जी, जो दिलीप जी बाटलीवाल की श्रीमती जी हैं, झुमरी तिल्ले से प्रश्न पूछ रही महाराज जी, समाज में या कहीं पर भी कोई व्यक्ति ईर्ष्या की भावना से झूठा इल्जाम या मुकदमा करके परेशान करता है, तो वैसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, ईर्ष्या का परिणाम कुचक्र है। जो ईर्ष्यालु होते हैं वो कुचक्र रचते हैं, सामने वाले को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, और कई लोग केस मुकदमे के चक्कर में भी डाल देते हैं। ये तो स्वाभाविक है। अब रहा सवाल उनका सामना हम कैसे करें। कोशिश करो ईर्ष्यालु के प्रति अपना प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाने का, और यदि ये नहीं हो पाता तो आप उनके व्यवहार को इग्नोर करके अपने आप को मजबूत बनाए रखो। जैसे कांटों के बीच भी फूल खिला रहता है, और ये अपने मन में धारणा बनाओ कि सामने वाला तो केवल निमित्त है, भीतर से मेरे कर्म का उदय ही मूल कारण है। मेरा पापोदय है, इसलिए आज वो मेरे प्रति विपरीत व्यवहार कर रहा है, विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। इस घड़ी में मुझे क्षमता रखना है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति थोड़ा भी दुर्भाव मन में मत रखो, और एक धारणा बना के रखो कि मेरे पुण्य का उदय होगा तो जलने वाले कितने भी जले, मेरा बाल बांका नहीं होगा, और मेरे पाप का उदय होगा तो मैं अपनों से ही चला जाऊंगा। समझ गए? श्रद्धान करो। पुराण पुरुषों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोग उनसे कितने कितने तरीके से ईर्ष्या करते, फिर भी उनका कुछ नहीं होता। आप वसुदेव के चरित्र को पढ़ो, प्रद्युमन के चरित्र को पढ़ो, श्रीपाल के चरित्र को पढ़ो, धन्य कुमार के चरित्र को पढ़ो। उनके भाई बंधु उनसे ईर्ष्या करके कितनी बार जान से मरवाने का कुचक्र रचा, लेकिन जब जब उन्हें जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया, वो सम्मान पाकर निकल गए। आप कहानियाँ पुराणों के पढ़ें, आपको समझ में आएगा, इससे दृढ़ता आएगी। जलने वाला कितना जले,
तुम्हारा पुण्योदय होगा तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए उसको कोसो मत, ये सोचो उसकी दुर्बुद्धि है, वो अपनी इस ईर्ष्या रूप परिणति में अपना बिगाड़ कर रहा है, मेरा नहीं। एक बात बताओ, आग किसको जलाती, जिसमें लगती है उसे या जिसके लिए लगाई जाती है उसे? हाँ? आग किसको जलाती है, जिसमें लगती है उसे या जिसके लिए लगाई जाती है उसे, जलाई जाती है उसे? जिसमें लगती है उसे। दिया सलाई सदैव दूसरे को जलाने के लिए जलाई जाती है, पर पहले उसे खुद जलना पड़ता है। जिसके लिए दिया सलाई जलाई जाती है उसका जलना तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। कई बार दिया सलाई व्यर्थ होकर के नष्ट हो जाती है, पर दीप नहीं जल पाता। इसी तरह जो दूसरों से जलकर अपने भीतर ईर्ष्या की आग लगाते हैं वो खुद तो तत्क्षण जल जाते हैं। सामने वाले का कुछ हो या ना हो वो उसके भाग्य पर निर्भर है। इसलिए तुमसे कोई कितना चिढ़े, तुमसे कोई कितना ईर्ष्या करे, तुम्हें कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, परेशान मत होना। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, परेशान होने वाले को सकूं कुछ मिल भी जाता है। बहुत पुरानी पंक्तियां याद आ गई आज मुझे। परेशान होने वाले को सकूं कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। बस ये बात ध्यान रखो, वो अपना परेशान हो, हमें अपना काम करना है और सामने वाले के प्रति भी सद्भाव रखना है। महावीर प्रसाद जी सोडानी, कोषाध्यक्ष गुणाईतन, रांची। नमोस्तु महाराज। मैं आज पहाड़ पर गया था, तो वहाँ क्या दृश्य देख रहा हूँ कि महिलाएं, ज़्यादातर कुछ महिलाएं जूते पहन करके अर्घ चढ़ा रही थी। कपड़े के जूते थे पहने हुए, और 80% आदमी तो मोजे तो सब नहीं पहन रखे थे, बाकी जूते पहन के उनको। बहुत सही बात आपने पूछी है। पर्वत की वंदना में आपको पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप जूते चप्पल पहनकर ऊपर जा रहे हैं तो ये घोर असाधना, जैसे आप मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करना पसंद नहीं करते, इस पर्वत राज्य पर जिसका कण कण पवित्र माना जाता है, जिसे सिद्ध निषिद्ध का कहा जाता है, जूते चप्पल पहन करके जाना कतई उचित नहीं। और जूते चप्पल पहन कर जाने के बाद टोंकों पर जूते चप्पल सहित चले जाना तो महान अनर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो मोजे हैं वो भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, लोगों को चुभन होती है कंक्रीट के कारण, कुछ जगह बहुत कंक्रीट निकल गए हैं, तो उसके लिए बाज़ार में जो इनक्लेट मिलते हैं, जो नई इनक्लेट लेकर के चलते हैं लोग, वो तो फिर भी मैं क्षम्य कहूँगा, पर्वत को शुरू होने पर आप उसे पहने और पूरी वंदना में उसे रखें। उसमें पैर धोने का कोई झंझट नहीं, वो एक प्रकार से कपड़े की चीज़ है, आप उसका प्रयोग करें। उसके लिए तो फिर भी मैं अपनी ओर से सहमति दे देता हूँ, लेकिन बाकी जूता चप्पल पहनना, जूठे मुंह वंदना करना, मैंने धूम्रपान करते हुए भी लोगों को वंदना पथ से गुजरते हुए देखा है, ये महा अनर्थ है। इस तरह की प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं, इससे आपको बहुत अशुभ कर्म का बंध होता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पुण्य कमाने की जगह पाप कमाते हैं। देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद और उनकी असाधना निधत्ति निकाचित कर्म का के बंध का कारण होता है। अभी हंसते हंसते तुम कर्म का बंध करोगे और भोगते समय जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए जो भी वंदना करने के लिए जाए इस बात का पूर्ण ख्याल रखे। अभी मैं वंदना कर रहा था और विमलनाथ भगवान की टोंक में एक युवक मुझे मिला। मेरा ध्यान उसके जूतों पर गया। युवक था गुजरात का और उसके जूते स्पष्टतया चमड़े के, ब्रांडेड जूता, टोंक के थोड़े ही नीचे उसने उतारा था। मेरी नज़र पड़ी, मैं उसका वेट किया, वो दर्शन करके आए। मैंने उससे प्यार से समझाया कि भाई तुम तीर्थराज की वंदना के लिए आए, कम से कम यहाँ तो चमड़े के जूते लेकर नहीं आते, तुम कितनी बड़ी असाधना कर रहे हो। अकेले में मैंने उससे कहा, उसने कहा महाराज गलती हो गई,
दोनों कान पकड़े। हमने कहा इसका यही प्रायश्चित है कि नीचे जाकर ये जूते फेंक देना, पहाड़ पर भी मत फेंको, और ज़िंदगी में कभी चमड़े का प्रयोग मत करना। ये हमेशा ध्यान रखो, ऊपर आओ शुद्धता के साथ आओ। आजकल जूते चप्पल बहुत आम हो गए हैं, वे अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं। जितने लोग भी इस समाधान को सुन रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित करें। इसके प्रति जागरूकता है, क्योंकि कई लोग सोचते सब चलता है। अरे चलाने को तो सब चल जाएगा जो तुम चलाओगे। एक ने कहा डोली वाले भी तो पहन के जाते हैं, तो वो कभी ऐसे पहन के गए होंगे इसलिए डोली वाले हुए। तुम पहन के जाओगे तो कल भी तुम डोली वाले बन जाओगे। डोली वाला बनना है क्या? हाँ, उनसे अपनी तुलना मत करो। वो अंदर नहीं जाते लेकिन वो जाते, उनकी एक मजबूरी है। लेकिन क्या तुम डोली वाला बनना चाहते हो? कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी, अरे तुम उन कहारों को देखो, अरे तुम उन कहारों को देखो जो कोई डोली उठा रहे हैं, और उन्हें देखो जो उस पर सवार है, और समझ लो धर्म की महिमा क्या है। मेरी बात समझे? अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी की डोली उठा रहे हैं, और उन्हें देखो जो उस पर सवार हैं, और समझ लो धर्म की महिमा क्या है। जो पाप किया वो डोली उठा रहा है, एक कहार है, और जो पुण्य किया वो सवार है। क्या बनना चाहते हो? इसलिए उनसे उसकी तुलना कभी मत करो। अपने हाथों कभी ऐसी असाधना मत करो जिससे जीवन का अकल्याण हो। सुनीता जी, पवन कुमार पहलवान, नागपुर। दर्शनावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है? जिन निमित्तों से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है, उन्हीं निमित्तों से दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। अंतर केवल ये है कि ज्ञान की जगह वह दर्शन के साधनों के साथ वैसा व्यवहार करें। श्रीमती लता डंडवाल, गया, मंत्री गुणाईतन। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम तीर्थों पे जाते हैं तो वहाँ मंदिर जी के शिखरों पर कहीं तांबे का झंडा होता है, कहीं कपड़े का, कहीं चांदी का। इनका अलग अलग क्या महत्व है? देखिए, ध्वजा तो कपड़े का ही होना चाहिए। ध्वजा कपड़े की होती है, और ध्वजा कपड़े की होती है, वह लहराती है, लेकिन शिखर पर रोज ध्वजा चढ़ा पाना संभव नहीं होता, इसलिए लोग धातु की ध्वजा बनाने लगे हैं। फिर भी प्रतीकात्मक ध्वजा तो हो ही, और अगर संभव हो तो कपड़े की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। चलिए आगे। ये कमलेश जी जयंती, अब गुणाईतन के मंत्री, गया से श्रीमती लता डंडवाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक भक्त को गुरु के ऊपर कैसे समर्पण होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्त गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता, शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होता है। पहले तो अपने सवाल को सुधार लो। भक्त श्रद्धालु होता है और शिष्य समर्पित होता है। भक्त कौन है? जो गुरु की पूजा करे, जो गुरु पर श्रद्धा रखे, जो गुरु की प्रशंसा करे, वो भक्त है। और शिष्य कौन है? जो गुरु के से चरणों में समर्पित हो, उनका आज्ञानुवर्ती बने, उनका अनुगामी बने। तो भक्त और शिष्य दोनों अलग अलग हैं। भक्त विभक्त हो सकता है, पर शिष्य कभी गुरु से दूर नहीं हटता। शिष्य शिशु की तरह गुरु चरणों का सेवक बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को रखती है, शिष्य वैसे होता है। समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण कैसे हो? शायद मैंने पहले भी आपसे चर्चा की। 3 चीजें गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। अपनी निर्णय शक्ति, अपनी समझ शक्ति और अपनी सहन शक्ति को गुरु चरणों में समर्पित कर दो, आपका काम हो जाएगा। समझ शक्ति, निर्णय शक्ति और सहन शक्ति, ये तीनों गुरु के चरणों में रख दो, तुम्हारा उद्धार होगा। अपना दिमाग लेके गुरु के पास जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले बुद्धि गुरु के चरणों में रखो, और गुरु जो करते हैं वो सही करते हैं, ये हृदय में धारो, तो गुरु की कृपा होगी।
जो गुरु सोचते वो सही सोचते, वो मेरे हित में होता है। वहां अपना दिमाग लगाए तो फंसे। तो समझ शक्ति अपनी स्ट्रांग हो कितनी भी, लेकिन गुरु चरणों में आप बिल्कुल छोटे। मैं बताऊं, लोग मेरे प्रशंसा करते, आप लोग कहते महाराज आप कैसे फटाफट उत्तर देते हैं, ये करते वो करते हैं। लेकिन जब मैं अपने गुरुदेव को अपने सामने पाता हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। और जब उनके चरणों में रहता हूँ तो अपना सारा ज्ञान उतार कर एक तरफ रख देता हूँ। और जब तक ज्ञान उतार कर एक तरफ नहीं रखोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और एक बात बताऊं, बुद्धि हमारे लिए बहुत रुकावट पैदा करती। मैं औरों की बात नहीं, अपनी बात कहता हूं। बुद्धि लगाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते, बुद्धि को समर्पित करने वाले आगे बढ़ते हैं। इंद्रभूति गौतम ने जब तक अपनी बुद्धि का मद किया, बुद्धि अपने पास रखी, वो गौतम बना रहा, इंद्रभूति बना रहा। लेकिन जब भगवान महावीर के समोशरण में आया, उसने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में परिवर्तित कर, चरणों में समर्पित कर दी। वो इंद्रभूति गौतम नहीं रहा, वो गौतम गणधर बन गए, सबके पूज्य और जगत आराध्य बन गए। बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित करना होता है। तो जब तक ये बुद्धि तुम अपने साथ जोड़े रखोगे, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। मैं कह रहा था कि जितनी बुद्धि मेरे पास आज है, उतनी बुद्धि अगर दीक्षा के पहले होती तो शायद मैं दीक्षा नहीं ले पाता। समझ गए? ये बहुत खराब चीज़ है, इसको उतार के गुरु चरणों में रखो। तो अपनी समझ शक्ति को, अपने निर्णय शक्ति, जो गुरु ने डिसीजन दे दिया, दैट्स ऑल, बस वही सही, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा है तो और बुरा है तो मेरे लिए वही अच्छा है। और सहन शक्ति, गुरु जो कहे उसे सहो। अच्छा कहे तो और बुरा कहे तो, हितकर कहे तो अहितकर कहे तो, गुरु कुम्हार शिष्कंभ है, गले गले काले खोट, और अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। मारने दो जितना चोट मारे, लेकिन हमने समर्पित कर दिया है, सौंप दिया है इस जीवन का। हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। इसका नाम समर्पण। आगे। कन्हैयालाल जी सेठी, औरंगाबाद, महामंत्री गुणायतन। उससे पूर्व महाराज एक प्रश्न है, यदि हमारे परिवार से कोई सदस्य अपनी गति सुधारने के लिए घर छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र या साधु के समागम में चला जाए तो हमें खुशी होना चाहिए अथवा दुखी? प्रियंका आकाश जैन भोपाल और सुरभि अविनाश जैन पुणे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, जो मुझे लगता है शायद प्रदीप जी यहाँ कार्यरत हैं, उनकी दोनों बेटियों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य में लगता है तो हमें उसके लिए अनुमोदना करना चाहिए, अनुमोदक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है तो हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय है और उसका गर्व भी होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अगर अपने घर के सारे दायित्व को पूर्ण करके दीक्षा लेता है, तो दीक्षा जब वो लेता है, दीक्षित होते समय उसके परिवार के लोगों को थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, लेकिन बाद में उन्हें उसका गर्व होता है कि मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पुत्र ने एक अच्छे रास्ते को अंगीकार किया, मेरी माँ, मेरी बेटी या मेरी पत्नी ने एक अच्छे रास्ते को चुना। तो ये आपके लिए गर्व का विषय है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और तुम उसमें सहायक बनते हो, तो घर बैठे तुम पुण्य अर्जित कर रहे हो। घर का अगर सपोर्ट नहीं हो तो कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कैसे कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के उपरांत किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रसर होता है, तो तुम उसमें सहायक बनो कि नहीं ठीक है आप करो, आपने हमारे लिए जितना करना था सब कर दिया, आप सोचने की बात नहीं है, हम अपना कर लेंगे, आप अपना काम करो, अब हमें आपसे कोई आवश्यकता नहीं, आप अपना कल्याण करोगे, हमारा कल्याण होगा, आपसे प्रेरणा पाकर हम भी आपके रास्ते पर चलेंगे। ऐसा कार्य करना चाहिए।
और ये कार्य करने की शुरुआत अब बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई, होना चाहिए। हमारे इस गुणायतन में तो 4-5 शख्स ऐसे हैं जो अपना सारा जीवन गुणायतन के लिए अवैतनिक रूप से समर्पित कर दिए हैं और उनके पूरे परिवार का उनके लिए बहुत अच्छा सहयोग है, चाहे अनिल जैन साहब हों, चाहे सुभाष जी हों, चाहे सुकुमार जी हों, चाहे प्रदीप जी हों, चाहे अपने दिलीप भाई हो। ये अपना समर्पण जब क्षेत्र के लिए करते हैं तो ये महान पुण्य का कारण है। शास्त्र के विधानानुसार जो धर्मायतनों की रक्षा और सेवा करते हैं वे साता वेदनी और देवायु का बंध करते हैं प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों के साथ। 7 ईशय पुण्य के बंध का कारण है। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में देवायु और साता वेदनी के आश्रय के हेतुओं में इन 2 बातों को विशेष रूप से उल्लिखित किया कि धर्मायतनों की रक्षा और उनकी सेवा करने से लाभ मिलता है। तो तुम्हारे घर का कोई सदस्य ऐसा कार्य कर रहा है तो ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर अच्छे रास्ते पर जाए तो उसकी अनुमोदना करो, आलोचना नहीं। आगे कन्हैयालाल जी सेठी, औरंगाबाद, महामंत्री गुणायतन। नमस्ते महाराज। क्या तीर्थंकर अपने जीवन काल में नमोकार मंत्र उच्चारण करते हैं या नहीं? नहीं, तीर्थंकर को नमोकार उच्चारण करने की जरूरत नहीं होती। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, वे केवल सिद्धों की आराधना करते हैं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और उसके बाद में शिप्रा शिल्पी जैन, मुजफ्फरनगर, तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सहस्त्रकूट जिनालय क्या है और इसका महत्व क्या है? सहस्त्रकूट जिनालय का शास्त्रों में काफ़ी उल्लेख मिलता है। कुछ पुराण पुरुषों के द्वारा ऐसा मिलता है, शायद वसुदेव का भी एक उल्लेख मिलता है कि वो गया और सहस्त्रकूट जिनालय के द्वार खुल गए और उसे फिर ज्योतिषियों के कहे अनुसार एक रानी का लाभ, एक राजकुमारी का लाभ मिला। श्रीपाल चरित्र में भी आता है। वर्तमान में सहस्त्रकूट जिनालय जो देश में बने हुए हैं उसमें सबसे प्राचीन बानपुर में जो टीकमगढ़ के पास है 9वीं-10वीं शताब्दी का एक सहस्त्रकूट जिनालय देखने को मिलता है। इसी काल का एक रहली पटना में और कोनीजी अक्षय क्षेत्र पाटन में भी ये देखने को मिलता है। ये सब 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास के हैं, जिसमें एक ही फलक में छोटे छोटे भगवान के बिंब अंकित हैं। अपने तेरापंथी कोठी में भी सहस्त्रकूट जिनालय के रूप में ये है। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में सहस्त्रकूट जिनालय का रूप कुछ और होगा, क्योंकि जब हम शब्दों की तरफ जाते हैं तो कूट का अर्थ होता है शिखर, चोटी। तो कहीं ऐसा मंदिर रहता होगा जिसमें 1008 शिखर होते होंगे, 1008 प्रतिमाएं विराजमान होती होगी। वो सहस्त्रकूट जिनालय की एक अद्भुत छटा होती होगी। अब चलो उसका एक छोटा रूप एक फलक में स्थापित करके किया जाने लगा है। आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अमरकंटक, नेमावर और विदिशा में ये सहस्त्रकूट, शायद नागपुर में भी है, नागपुर में, नागपुर में भी है। ये सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहे हैं जो काफ़ी उत्तुंग, लगभग 120-25 फीट हाइट का एक बहुत अच्छे स्तंभ के रूप में 1008 जिन प्रतिमाओं को अलग अलग एक प्रकार से मंदिरों में स्थापित करने की योजना है। ये आधुनिक युग की एक अच्छी स्थापत्य और कला का उदाहरण बनेगी। लेकिन सहस्त्रकूट का जो भी प्राचीन रूप होगा हमें शास्त्रों में पढ़ने को तो नहीं मिला, लेकिन शब्दों के हिसाब से देखने को मिलता है। जहाँ पुराणों में सहस्त्रकूट जिनालय के पट खुलने की बात लिखी है वहाँ उनके स्वरूप का वर्णन देखने में नहीं मिला, केवल उल्लेख मिला है। इसलिए अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज़रूर इस संपूर्ण मनुष्य लोक में कहीं न कहीं आज भी सहस्त्रकूट जिनालय होंगे। भावना भाव कभी देव पर्याय में जाकर उन सहस्त्रकूट जिनालयों की साक्षात वंदना करो और फिर उसका आनंद लो, और फिर कोई पूछे तो उसे बता दो। कमल जी पहाड़िया, महामंत्री तेरापंथी कोठी के, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बंधु इनके लिए। और ये भी अपना प्रश्न महाराज श्री के चरणों में। नमस्ते महाराज। जैन धर्म में इतनी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन लोग उसका अच्छी तरह से पालन क्यों नहीं कर पाते?
ये तो जैनियों से पूछने की बात है, महाराज से क्यों पूछ रहे? ऐसा होता है, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, फीस चुकाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोगी ही बने रहना चाहते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा लेते हैं, पर दवाई खाने की मशक्क़त नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रोगी बने रहने का अभ्यास है। वो सोचते हैं रोगी बने रहेंगे तो हमको लोगों की सिंपैथी मिलते रहेगी, और ऐसी सिंपैथी गेन करने वाले लोग ज़्यादा हैं कि हम संसार में दुखी होते रहें ताकि हम पर गुरुओं की कृपा बरसते रहे। क्योंकि संतों लोग को विषय में कहा गया है कि संत हमेशा करुणा निधान होते हैं, दीन वत्सल होते हैं, तो दीन दुखी जीवों के प्रति उनके मन में करुणा होती है। इसलिए हम लोग दुखी रहेंगे तो संतों की करुणा बनी रहेगी। शायद इसी कारण लोग संतों के संपर्क में आने के बाद भी सुधरना नहीं चाहते। और क्या बोलेंगे? तो ऐसे करोगे तो सुधार नहीं होगा। ध्यान रखो, अपना उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हारा उद्धार किसी की कृपा से नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ से होगा। धर्म को केवल जानने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, धर्म को मानने से, अंतरंग में स्थापित करने से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए धर्म को जानिए और उसे अंतरंग में स्थापित करने की चेष्टा कीजिए, तभी कल्याण हो सकेगा। शिप्रा जैन, शिल्पी जैन, मुजफ्फरनगर, जो यहाँ के स्थानीय पंडित जी राहुल जी शास्त्री की दोस्तों महाराज जी पंचम काल में कुछ शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में कुछ मुनि और श्रावक नरक में जाएंगे, इस बात को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो शास्त्रों में लिखा है उन शास्त्रों की पहले आगे पीछे के प्रसंगों को और प्रामाणिकता को देखने की ज़रूरत है। जो लोग कहते शास्त्रों में लिखा है उन शास्त्रों का संदर्भ मेरे पास ला करके दो और ये बताओ कि ये किस संदर्भ में लिखा है, तब मैं इसका उत्तर दूंगा। चलो। श्रीमती प्रेमलता जैन जबलपुर, केंद्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी महिला परिषद जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। हर दिशा दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम को जन्म नहीं देती, होती है जगत में जननी हजारों, हर जननी प्रमाण सागर को जन्म नहीं देती, हर जननी प्रमाण सागर को जन्म नहीं देती। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो दर्शनीय स्थल रहते हैं, उसमें कुछ मंदिर भी ऐसे होते हैं जैसे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, कलकत्ता का काली मंदिर और दिल्ली का कालका मंदिर, उसके हमें दर्शन करने चाहिए या नहीं? अगर करते हैं तो किस भाव से करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक ही बात कही गई है, हम किनको पूजे? जहाँ हमारी अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो वही हमारे पूज्य हैं, चाहे वो कोई स्थान हो। जहाँ हिंसा और राग का पोषण होता उसका हमें परहेज करना चाहिए। जहाँ तक जाने और न जाने का सवाल है, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, एज ए विजिटर जाने का कहीं कोई निषेध नहीं है, लेकिन एक आराधक, पूजक या उपासक बनकर आप वहीं जाओ जहाँ अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो। आगे। राजकुमार जी टाला जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी हम दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, दोनों ही अशांत हैं, आप कुछ उपाय बताने की कृपा करें। तालमेल नहीं बैठ पा रहा तो हम क्या करें? पहले से सोचना चाहिए। दो ही अशांत है तो सबसे अच्छा है दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लो, सारी दुनिया से तालमेल बैठ जाएगा। इसमें क्या कहना? ध्यान रखो, तालमेल क्यों नहीं बैठता? कहीं न कहीं किसी का एक दूसरे का ईगो टकरा रहा है। उस ईगो को गौन करे। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे से उलझने के लिए नहीं, दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रेरक और पूरक बनकर चलने के लिए है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करे और अपने रिश्तों में आने वाले अपने अहम को विसर्जित करने की कोशिश करे। रास्ता निकलेगा। ध्यान रखना, टकराव तोड़ता है और समझौता सबको जोड़ता है। इसलिए टकराव नहीं, समझौते का रास्ता अपनाइए और जीवन को सुखमय बनाइए। सुखमय बनाइए। ममता सतभैया। नमस्ते महाराज। किताबी ज्ञान और भेद विज्ञान में क्या अंतर है? किताबी ज्ञान और भेद विज्ञान में उतना ही अंतर है जितना कि डाल पर कागज़ के फूल और डाल के फूल में। किताबी ज्ञान कागजी फूल है जो लुभावना है, लेकिन उसमें स्थायी सुगंध नहीं है। और भेद विज्ञान गुलाब
का पौधे पर लगा हुआ गुलाब का फूल है, जो अपनी अंतिम श्वास तक हमें श्वास देता है और अपने सौंदर्य से हमें आनंदित करता है। नमस्ते महाराज। आगे। मार्गी जैन सूरज से पूछ रही है, रुद्र कौन होते हैं, उसकी गति क्या होती है, जरा विस्तार से समझाने की कृपा करें। शास्त्रों में रुद्रों का वर्णन आया है। हुंडाव सर्पणी काल में तिलोपन्नति के कथनानुसार हुंडाव सर्पणी काल में ही रुद्रों की उत्पत्ति होती है। रुद्रों की उत्पत्ति की कथा के अनुसार जो रुद्र होते हैं पूर्व भाव में, ये इनकी उत्पत्ति थोड़ी विचित्र प्रकार से होती है। मुनियों के आरिकाओं के भ्रष्टता के साथ रुद्र की उत्पत्ति की बात आई है। वे पथभ्रष्ट होकर के रुद्र के रूप में जन्म लेते हैं। रुद्र जो होते हैं प्रारंभ में महान तपस्वी होते हैं, उनका बड़ा प्रबल प्रताप होता है, लेकिन बाद में ये भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये रुद्रों के लिए हुंडाव सर्पणी काल की देन बताई है, और ये भी लिखा है कि सारे रुद्र नरकगामी होते हैं। आगे चलो। मेरा मन करता है सीटर जी आने का, पर मैं अपने विकलांग बच्चे की वजह से नहीं आ पाती, क्या करूं? मंजू विलास जैन, मुंबई। मन करता है आने का, बच्चे की वजह से नहीं आती, तो रोज भाव वंदना करो और ऐसा भाव जगाओ कि आपका पुण्योदय बढ़े और आप आ सकें। आगे इधर। मेरा प्रश्न है कि आप रामकृष्ण का उदाहरण तो देते हैं, तो हम इनको पूछते क्यों नहीं हैं? उदाहरण हम सबका देते हैं और सबको पूजने की बात करते हैं, पर एक ही बात है, जो बीतरागी हो उनको पूजो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो। हमारे पूज्य कौन है? मेरी भावना की इन 4 पंक्तियों को सदैव याद रखो और जिन्हें चाहो अपना आदर्श बना लो। जिसने राग देश काम आदिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरिहर, ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बस जो बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है वे हमारे आराध्य हैं। आगे। यंत्र मंत्र तंत्र का उपयोग से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? जैन धर्म में इनका उपयोग अपने हित के लिए किया जा सकता है या नहीं? शीतल देवरी। यंत्र मंत्र तंत्र साधना के एक आवश्यक अंग है और इनको विभिन्न धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार से उपयोग करने की बात की है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यंत्र मंत्र तंत्र ये सब हमारे लिए एक सहयोगी निमित्त बन सकते हैं, पर सब कुछ नहीं। कर्म के तंत्र के आगे ये सारे तंत्र फैल हो जाते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो यंत्र तंत्र और मंत्र का आलंबन लेना हो तो उतना ही लो जितना आवश्यक है। अगर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारे गुरुदेव ने कहा कि सबको और बाकी चीज़ें काम में ले या न ले, एक मंत्र को अपने जीवन में हमेशा धार ले, तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी अशांत नहीं हो सकता। वो मंत्र गुरु ने हमें दिया है और कहा है जो आए उसको दे देना। बताओ कौन सा मंत्र है? एक ही मंत्र है जीवन में, आगत सुख दुख को क्षमता से स्वीकार करो। जो हर स्थिति में अपने जीवन में समता और संतुलन बना कर रखता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, अच्छे में भी बुरे में भी। रितिका जैन, दिल्ली, तैयार है। 2-3 लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा है, जैन मंदिर में गर्भगृह किसे कहते हैं? गर्भगृह जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं, जो शिखर के नीचे का हिस्सा होता है। वो मंदिर की सारी ऊर्जा का गर्भ यानी भंडार कक्ष होता है। वहाँ सारी रिद्धि सिद्धियाँ होती है और इसलिए वहाँ विशिष्ट शुद्धि का पालन किया जाता है, इसलिए उसका नाम गर्भगृह है। नमोस्तु महाराज जी, मंत्रों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? अभी मैंने उत्तर दिया ना, मंत्रों का प्रभाव पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। अगर आप विशुद्ध मन से मंत्र का आराधन करें तो उसका हम पर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। मंत्रों का फोनेटिक असर भी पड़ता है, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनते हैं, जीवन में बदलाव आते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में कि मंत्र तंत्र आदि का उपयोग करो, पर इनके पीछे इनका अंधानुकरण न करो। आज के टाइम में बहुत सारे मंत्र तंत्र करने वाले लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, खासकर तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोग। और भारत में तांत्रिक शब्द भी बड़ा एक बदनाम शब्द बन गया है, इसलिए इनसे बचो।
मंत्रों का आराधन करो। णमोकार मंत्र परमेष्टि वाचक मंत्र हमारे लिए कल्याणकारी है और हमें हमेशा ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जो सर्व शांतिकर हो, पुष्टिकर हो। शांतिक और पौष्टिक मंत्रों का प्रयोग स्वपर के हितकारी है। और नमोकार मंत्र को तो हमारी बाधाएं बलाएं टालने का निमित्त तो कहाँ ही, कर्म निर्जरा का भी कारण किया। अन्य मंत्रों के पाठ जाप से कर्म निर्जरा हो इसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन नमोकार मंत्र का पाठ करते हो तो हमारे आचार्य कहते हैं प्रति समय असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है। और ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका सदैव अनुकूल असर होता है, प्रतिकूल नहीं। आगे इन मुंबई, उससे पहले चलो हाँ, जल्दी। नमस्ते महाराज जी। जैसे चप्पल पहन के कहीं जा रही रास्ता में भक्तामर का पाठ पढ़ें तो पढ़ना चाहिए नहीं? हाँ? चप्पल पहन के कहीं जैसे जा रही रास्ते में भगवान का नाम पढ़ो, अगर रास्ते में जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। चलो चलो। संस्कृत में पढ़ते हैं तो नहीं हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। अगला प्रश्न बोलो उसके पहले सोनी चित्र आज डोनाइतन के लिए समर्पित किया है। संतोष जैन, मुल्तानी जैन, दिल्ली वालों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और यदि वो यहाँ उपस्थित हों तो चले भी आएंगे। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। जागृति जैन दिल्ली, उन्होंने निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया है। और प्रेमलता जैन जबलपुर, उन्होंने भी योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उन दोनों महानुभावों का भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। हाँ, ये पूछेगी प्रश्न। फूलाबाई खुरई, वे अपना प्रश्न रखें। 109 वंदना की है। हाँ, जिन्होंने 109 वंदना पैदल वंदना की है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पूछो, डर गई? चलो। महाराज जी, हम वंदना करी, हम कभी चप्पल नहीं पहनते थे, लेकिन पाँव में कांच लग गया तो अभी भी बाजार की मोजी पहनने पड़े। हाँ, तो कोई और दोष पाठ नहीं। पूजा भी नहीं हो पाई हमारी, तो उसमें कोई दोष नहीं। इस माँ जी ने लगातार रहते हुए एक साथ 35-36 वंदना बिना नागा की और अपने जीवन में 109 वंदना यहाँ की है इस उम्र में, और उतर कर अपने हाथ से भोजन बना करके खाया है। ये देखिए आगे। सभी श्रोताओं की ओर से और उपस्थित जनता की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलिए, हो गया। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर शिकायत करते हैं कि महाराज जी शंका समाधान में हमें अवसर नहीं मिलता। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझसे शिकायत नहीं करो, अपना नाम पहले से लाकर दिया करो और अपने प्रश्न साफ अक्षरों में लिख कर दिया करो ताकि उसे समय पूर्व देखा जा सके, क्योंकि इनके ऊपर पूछने का भी एक प्रेशर रहता है और छांटने का भी रहता है, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कई बार लोग छंट जाते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, जैसा कि पर्वतराज हमारे पूजनीय हैं, हमें जूते चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाना चाहिए, अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैंने कई बार वहाँ पे वंदना की है। वंदना के दौरान मुझे लघु शंका होती है और अब मैं कल वंदना करने जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं ना जाऊँ लघु शंका के कारण। लघु शंका के लिए ऐसा करें, आप गंधर नाला और शीतल नाला के बीच में आप कर ले, उसके बाद न करें। और यदि अति मजबूरी में आपको जाना ही पड़े तो आप वहाँ जाएं जहाँ सब लोग जाते हैं, जैसे जल मंदिर वगैरह में, डाक बंगला में 1-2 स्थान बना है, लेकिन न करे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं रुका जाता महाराज, बिना कुछ खाए पिए जाओ। नहीं रुका जाता, लेकिन लघु शंका के लिए होता ही होता है, उसके लिए क्या करें? कल वंदना करने जाऊँ या नहीं जाऊँ? अब मैं ना भी नहीं कर सकता। वंदना के लिए आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं क्या बोलूँ, अलग से बात करें, ठीक है ना? नमस्ते। देखो।